Hi friends, again this is Dr. Rani and you're watching my channel Wellness with Dr. Rani. मैं बड़ा सोचती हूँ कि शायद कोई और तरीका हो जैसे मैं आपको विश कर सकूँ, लेकिन मेरे दिमाग में स्वाय इसके और कुछ नहीं आता। मैंने बताया ना, दिमाग मेरा कम ही काम करता है। तो अगर आपके पास कोई और तरीका है बताने का कि मैं आपको कैसे विश करूँ, आपके साथ कैसे जो कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करूँ, आपको वेलकम कैसे करूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। बट इन द मीन टाइम आई विल जस्ट से हाई माई फ्रेंड्स एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो मेरे भी बहुत इंटरेस्ट का है और मुझे पता है आप सबके भी बहुत इंटरेस्ट का है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है आज का वो है वेट लॉस, डाइट्स, एक्सरसाइजेज, फूड्स, सुपर फूड्स एंड फैक्ट्स अबाउट फूड्स, मिथ्स एंड फैक्ट्स। देखो ना कितना कुछ बोल दिया मैंने एक ही सांस में, क्योंकि ये सारी बातें ना इंटर रिलेटेड हैं हमारी ज़िंदगी में ना। पंजाबियों के तो खासकर सबसे बड़ा अगर फंडा है ना, वो है वेट लॉस का फंडा। कोई भी एज हो, रीज़न्स अलग अलग होते हैं, लेकिन हम हर एज में हमारा मकसद एक ही होता है कि काश हमारा वेट थोड़ा कम हो जाए, जो कि होने का नाम ही नहीं लेता। जितने हम ढीठ है कि वेट के पीछे पड़े रहते हैं, उतना ही हमारा वेट ढीठ है कि वो हमारी बात नहीं मानता। तो ये जो लड़ाई है ना, ये उम्र भर चलती रहती है, यू नो, बैटल ऑफ द बल्जेस। तो कभी हम विन करते हैं, कभी वेट विन करता है, लेकिन ये चलता रहता है। उसको लेकर मैं आपके कुछ फंडास क्लियर करना चाहती हूँ कि वेट के लिए हम दो चीज़ें मानकर चलते हैं, एक एक्सरसाइज और एक हमारी फूड। जो हम मानते हैं कि ये दोनों चीज़ें हमें वेट मेंटेन करने में या वेट रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करती हैं, लेकिन इनको लेकर ही हमारे अंदर इतना कुछ है ना, इतना कन्फ्यूजन है हमारे माइंड में, और इतना कुछ अवेलेबल है मार्केट में और ऑनलाइन और एवरीवेयर कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इनमें से क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वेट लॉस का फंडा है ना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीबडी एल्स। It all starts here. Once you make up your mind, once you decide, once you have enough willpower, nobody can stop you to lose weight or to maintain weight. लेकिन क्योंकि सब लोग ये नहीं कर सकते, मेजॉरिटी जो है वो मेरे जैसे होते हैं कि विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती, खाने पीने का शौक ज़्यादा होता है, तो ये जो हम बैटल है ना, ये हार जाते हैं। पर फिर मैं सोचती हूँ कि एट द एंड ऑफ दैट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू स्टे हैप्पी एंड यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन. दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. एंड इफ़ to compensate for weight gain, we work on our personality, we work on our expression and other things. तो वो जो वेट की तरफ है ना, लोगों का ध्यान थोड़ा सा कम जाता है. लेकिन अगर आप यू आर वेरी सीरियस अबाउट लूजिंग वेट, तो आपको कुछ बातों का ख्याल पता होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए. नंबर 1, ये जो वेट लॉस है, इसमें आपकी एक्सरसाइज का 20% रोल है और जो आपका फूड है उसका 80% रोल है. एक्सरसाइज आपका वेट लूज़ करने में ज़्यादा हेल्प नहीं करती, एक्सेप्ट कि ये आपकी बॉडी को टोन अप कर देती है. तो अगर 1 किलो कपास इतनी जगह घेरती है, तो एक्सरसाइज करने के बाद आप कपास की बजाय लोहा बन जाते हो, तो लोहा इतनी जगह लेता है. ये तो आप समझ गए हो कि आपका वॉल्यूम कम हो जाता है, वेट चाहे उतना रहे. अगर आप वेट को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो कि आपकी वेइंग स्केल क्या कह रही है, आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान दो कि आपकी शेप सही हो रही है कि नहीं हो रही, तो आई थिंक यू विल बी मच मोर हैप्पियर विद व्हाट यू आर अचीविंग. सो पहली बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि वेट के और कितने बेनिफिट्स हैं, उसके लिए हम वेट के नहीं, एक्सरसाइज के और कितने बेनिफिट्स हैं, हम एक्सरसाइज उन बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं. तो जब आप कार्डियो करते हो, आपका हार्ट हेल्थ चेक हो जाती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, आपके सेल्स की ऑक्सीजनेशन बेटर होती है, आपका जो फेस है वो ग्लो करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है. ये जो सारे फ़ायदे, टोनिंग होती है, ये जो सारे फ़ायदे हैं ना,
ये एक्सरसाइज के हैं, और इसका और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो इंसान एक्सरसाइज नहीं करता डेली, उसको ये सारे बेनिफिट्स नहीं होंगे। सो वट एवर योर एज, वट एवर योर वेट, underweight, overweight, ideal weight, whatever it is, you are supposed to be exercising. All of us need to exercise. And exercise वो है जो आपको पसंद है, जो आप खुश होकर करते हो, जो सस्टेनेबल है। अगर आप कोई सज़ा समझ के कर रहे हो कि मुझे तो जिम जाना पड़ रहा है, मुझे तो वॉक करनी पड़ रही है, तो उस एक्सरसाइज का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप अपना टाइम निकालते हो 1 घंटा, जिसको आप एंजॉय करते हो, उसमें आप कुछ भी कर रहे हो, वॉक है, आपकी जॉगिंग है, आपकी रनिंग है, आपकी डांसिंग है, आपका साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वो डांसिंग है, वॉट एवर यू चूज़, अगर आप वो दिल से कर रहे हो और 1 घंटा अपने लिए निकालते हो डेली, उसमें योगा है, मेडिटेशन है, बहुत कुछ है करने को, तो उस एक्सरसाइज को आप एंजॉय करोगे, आप सस्टेन करोगे, वो आपकी लाइफ का पार्ट बनेगा और आप उसको हमेशा करते रहोगे। तो आपने एक्सरसाइज को ये सारे बेनिफिट्स सोचकर करना है, ना कि ये सोचकर कि एक्सरसाइज करने से मेरा वेट कम होना चाहिए। वेट को लेकर हमारे दिमाग में क्या होता है, वेट गेन तो हम करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स, लूज़ करना हम चाहते हैं कि 1 मंथ में मिरेकल हो जाए। तो ऐसे मिरेकल्स थोड़े होते हैं। अगर हम 1 मंथ में 5 kg किसी भी तरह स्टार्व कर करके अपने आप को टॉर्चर दे के लूज़ भी कर लेंगे, तो उसमें से पहली बात तो जो 3 किलो है ना, वो तो आपका वाटर लॉस ही होगा। उसके बाद आपका मसल लॉस होगा। फैट की बारी तो बहुत बाद में आती है। स्लोअर यू गो बेटर इट इज़, बेटर रिजल्ट्स। सहज पके सो मीठा होए, जितनी आप टाइम लगा कर करोगे उतना इसके रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे और ज़्यादा देर तक चलेंगे। सो आपने जब वेट कम करने का सोचना है, तो आपने ये सोचना है कि मैंने 1 हफ्ते में आधा किलो से ज़्यादा नहीं करना। 1 हफ्ते में आधा किलो वेट लूज़ करने के लिए भी आपको डेली 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा, कि आप जो खा रहे हो और जो बर्न कर रहे हो उसमें 500 कैलोरीज का डिफरेंस होना चाहिए आपके खाने में और निकालने में। अगर आप 500 कैलोरीज का डेफिसिट लेकर चलोगे तो 1 हफ्ते में आपका आधा किलो वेट लूज़ होगा। तो 1 हफ्ते में आधा किलो, महीने में 2 किलो, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, अगर कहीं गलती है तो करेक्ट कर लेना, और 6 महीने में 12 किलो। 12 किलो इज़ अ लॉट ऑफ वेट टू लूज़। पर मुझे पता है कि हम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहते। अगर हम, चलो छोड़ो, हमने 12 किलो 6 महीने में नहीं भी लूज़ किया, अगर हमने 6 महीने में 8 किलो भी लूज़ कर लिया, तो यू कैन इमेजिन कि आप 8 किलो वेट लूज़ कर आप यू विल बी अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। तो हम अटेनेबल जो अपने टारगेट्स हैं वो रखें। एक तो वो मुश्किल नहीं आएगी, एक हम खुशी से कर लेंगे, और एक वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। तो एक्सरसाइज का तो मैंने आपको बता दिया कि आपका वेट लॉस में उसका उतना रोल नहीं है जितना उसके और बाकी बेनिफिट्स हैं। अब आ गई है आपकी फूड्स की बारी। फूड्स में इतनी तरह के आपको डाइट्स अवेलेबल है ना ऑनलाइन, अलग अलग नाम है, कोई एटकिंस डाइट है, कोई GM डाइट है, कोई आपके डाइटिशियंस आपको देते हैं डाइट्स, आपसे 1 हफ्ते के पैसे लेते हैं, 3 महीने के पैसे लेते हैं। यू एंड अप पेइंग सो मच एंड यू एंड अप ईटिंग व्हाट यू लाइक, एंड वो जो आपकी डाइट है ना वो महीना चलेगी, आप बहुत एंथुजियास्टिकली शुरू करोगे क्योंकि पैसे दिए हैं, धीरे धीरे आप फिर अपनी स्टेपल फूड पे आ जाते हो। तो हमने अपना जो डाइट का पैटर्न है अपनी पसंद की चीज़ों के आसपास उसको मॉडिफाई करना है। अगर हम उसमें से अपनी पसंद की चीज़ें निकाल देंगे ना, जो हमारी स्टेपल फूड है, जो हम हमेशा खाते हैं, जो फूड हमें खुशी देती है, अगर हम उसमें से वही निकाल देंगे तो दूसरी फूड है जो वो हम कितनी देर खा सकते हैं, तो वो हमें परेशान करेगी। वो एक ना एक दिन हमारे डाइट में से निकलेगी। कोई भी आपको वेट लॉस के लिए आपने जो भी खाना है उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी डाइटिशियन से चार्ट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई एक्जॉटिक फूड्स एंड सुपर फूड्स खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो डाइट है, जो आप खा रहे हो, उसमें आपने मॉडिफिकेशंस करनी है। कैसे? एक तो आपने धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी को कम करना है। अगर आप 3 मील्स अ डे खा रहे हो तो आप 2 मील्स अ डे कर दो।
आप 2 मील्स को ब्रेकअप करके पोर्शंस कम कर सकते हो, 2 मील्स को आप 4 मील्स बना सकते हो, लेकिन आपके पोर्शंस कम हो जाएंगे। आपकी जो टाइमिंग्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो। रात का खाना आप सोने से 3 घंटे पहले खा सकते हो। फिर आप जो आपका डिनर है उसको लाइट रख सकते हो। आप अपने खाने में सूप्स, सैलड्स एंड पानी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अगर आप खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लेते हो, एक फुल बोल ऑफ सैलड खा लेते हो, तो आपकी खाने की रिक्वायरमेंट वैसे ही कम हो जाती है। तो अगर आप 2 फुल्के खाते हो, 1 फुल्का कर दो। अगर आप चावल की 2 हेल्पिंग लेते हो तो 1 हेल्पिंग कर दो। धीरे धीरे करके हमने उसको उस लेवल पर लेकर आना है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। हम अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, दिखता ही है, खाती हूँ। आज मेरा ख्याल पहली बार है कि मैं वो बातें आपको बता रही हूँ जो मैं खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, लेकिन मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे रही हूँ। तो लेकिन क्योंकि मैंने ये सारी बातें एक्सपीरियंस की हैं, ये मैंने देखी है, मैं ज़िंदगी में ये सारा कुछ करके देखा है, एंड आई नो व्हाट एक्चुअली वर्क्स। इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा सियाने हो तो मुझे पता है कि आप फॉलो कर लोगे। तो डाइट है ना, जो डाइट को लेकर हमने ये 3-4 बातों का ख्याल रखना है कि हमने अपनी पसंद की डाइट खानी है, उसी को मॉडिफाई करना है, चाहे वो दाल है, सब्ज़ी है, सैलड है, फ्रेश फूड खानी है, होम कुक्ड फूड खानी है। हमने चीट डे हफ्ते में या 15 दिनों में 1 दिन रख लेना है, उस दिन हम अपनी जो जंक फूड है वो खा सकते हैं। अदरवाइज़ रूटीन में हमने घर का बना खाना खाना है, कम ऑयल यूज़ करना है, कम सॉल्ट यूज़ करना है। शुगर, मीठा प्लीज़, ये जो मीठा है ना, ये सबसे ज़्यादा काम ख़राब करता है। मीठा आपने कम से कम लेना है। अगर आप अपनी डाइट में से शुगर निकाल दोगे और फ्राइड चीज़ें निकाल दोगे, मैं कहती हूँ आप बाकी सब कुछ भी खाते रहोगे ना, तब भी आपका वेट कम हो जाएगा। तो आपने अपनी फूड को अपने टेस्ट और हैबिट्स के मुताबिक मॉडिफाई करना है, और आपकी फ़ूड की अवेलेबिलिटी के मुताबिक कि आपके एरिया में कौन सी फ़ूड उगती है, कौन सी लोकली अवेलेबल है, कौन सी सीजनल फ़ूड है, और कौन सी मेरी पसंद की फ़ूड है, उसको मैंने कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसको मैंने कम ऑयल में रेसिपी कैसे बनानी है, उसको मैंने बेक करके मैं खा सकती हूँ, मैं स्टीम करके खा सकती हूँ, उसी की आपने डिफरेंट रेसिपी सीखनी है। लेकिन अगर आपकी पसंद की फ़ूड नहीं है तो आप उसको सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। दूसरी जो एक और बात है ना, कि आप जब भी कोई डाइट करते हो, आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैंने वेट कम करना है, कि स्केल का जो नंबर है ना वो पीछे को जाना चाहिए। आप ये नहीं सोचते कि अगर मैं अपना वेट कम कर रही हूँ उसका मुझे कोई हेल्थ बेनिफिट भी होना चाहिए। हर इंसान अपना वेट कम करने में लगा रहता है, उनको ये नहीं पता कि अगर मैं महीने में 5 किलो वेट लूज़ कर रही हूँ वो बड़ा खुश हो जाते हैं कि मैंने 5 किलो कम कर लिया। उनको ये नहीं पता कि मैं अपनी हेल्थ का फ़ायदा नहीं किया, मैंने नुकसान किया। अगर आप इतनी स्पीड से वेट लॉस करोगे तो वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। आपका मेटाबॉलिक रेट है ना जो, वो स्लो हो जाता है। आपकी जो बॉडी है, क्योंकि आप उसको स्टार्व कर रहे हो, तो आप फिर उसके बाद जो भी खाते हो ना, तो आपकी बॉडी उसको स्टोर करने लगती है, स्टोरेज मोड में चली जाती है। उसको लगता है कि मुझे तो खाना मिलेगा ही नहीं, 1 महीना इसने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, तो मैं कहीं भूखी ना मर जाऊँ। तो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, उसके बाद आप जो भी खाओगे आपकी बॉडी विल टेंड टू स्टोर इट, कि मैं इसको संभाल के रख लूँ, कल को मेरे काम आएगा। तो वो फैट की फॉर्म में उसे स्टोर कर लेती है। हमने अपने उसमें फूड में सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे वीट है, राइस है, उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम करनी है। सैलड, सूप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स तो हमें कभी कुछ नहीं कहते ना, उनमें तो गुड कैलोरीज़ है। गुड कैलोरीज़ वाली फूड अगर हम खा रहे हैं, ये जो स्टार्च है, अगर हम तीनों टाइम 2-2 फुल्के खाएंगे तो वो नेचुरली वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर सारे दिन में हम 1 फुल्का भी खा लें ना, वो इनफ होता है हमारे लिए। तो दाल सब्ज़ी ज़्यादा खा लो, आप फ्रूट्स ले लो, सैलड्स ले लो, आप ड्रिंक्स में लस्सी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो। तो आपको फुल्कों पे और राइस पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत ही नहीं रहती, और ना ही आपको कोई ऐसी सुपर फूड्स की ज़रूरत है कि अगर मैंने ये ना खाया, अगर मैंने वो ना खाया तो मेरी जो वेट लॉस है वो सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे डाइटिशियन ने ये बताया है। अरे आपकी अपनी बॉडी है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैंने अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है। और वेट तभी बढ़ता है जब हम
हमारी इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है। हमने अपना कैलकुलेट करना है कि मुझे अपने बॉडी फंक्शंस के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए और मैं लाइफस्टाइल कैसा है मेरा, मेरी एक्टिविटी कितनी है, उसके बियॉन्ड अगर जो मैं कैलोरीज ले रही हूँ वो कैलोरीज मेरे स्टोर हो रही है। जो स्टोर होती हैं वो हमेशा फ़ैट की फॉर्म में होती हैं। तो फैट डिपॉजिट्स तब होते हैं जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं और उनको बर्न नहीं कर रहे। तो हमने 500 जो कैलोरीज का डेफिसिट है वो कैसे क्रिएट करना है, उसको हमने कुछ एक्सरसाइज से, कुछ अपना खाना पीना कम करके, अगर हम वो डेफिसिट क्रिएट कर लेंगे तो हमारा जो वेट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे होगा लेकिन सस्टेनेबल होगा, ज़्यादा देर चलेगा और आपके हेल्थ बेनिफिट्स बढ़िया होंगे। आपकी शक्ल ऐसी नहीं होगी कि ख़राब हो जाए, आपकी स्किन लूज़ नहीं होगी क्योंकि आप साथ में एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आप अपनी फूड को एंजॉय कर रहे हो तो आपको फूड बेनिफिट देगी। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं खा रही हूँ ये मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने अंदर फेंक रही हूँ, तो देखिए फूड तो हम खुश होने के लिए खाते हैं। अगर हमारी फूड हमें खुशी नहीं ना देती तो वो हमें बेनिफिट भी नहीं देती। हमने जो भी फूड खानी है एंजॉय करनी है, उसको धीरे धीरे खाना है, उसको रेलिश करना है, उसको फील करना है, उसका टेस्ट, उसकी खुशबू, उसकी लुक्स, वो सारा एंजॉय करना है। फूड पे फोकस करके फिर खाना है और फूड को अपनी ज़रूरत से थोड़ा कम खाना है और फूड को थोड़े थोड़े पोर्शंस में डिवाइड करके खाना है। सो अगर आपने अपना वेट लूज़ करना है, वेट लूज़ करना शुड नॉट बी द ओनली फंडा। आपको पता होना चाहिए कि इससे मेरी हेल्थ का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है और मैंने कितने पीरियड में कितना वेट लूज़ करना है और मेरा पर्पज़ क्या है वेट लूज़ करने का। क्या स्केल का नंबर ही मैंने कम करना है या मैं इससे कोई हेल्थ बेनिफिट लेना चाहता हूँ। अगर आपकी यंग एज है तो आपने एक्सरसाइज और सही फूड की हैबिट अगर बना ली तो इट विल गो अ लॉन्ग वे। मेरी एज तक आते आते आपका जो खाने पीने का स्टाइल है, एक्सरसाइज की रूटीन है, वो सही चलेगा। अदरवाइज़ बाय द टाइम यू क्रॉस 40 एंड 50 तो फिर तो डिजीज़ आने लगती हैं, फिर हाइपरटेंशन हो जाती है, फिर आपका डायबिटीज़ आ जाती है, फिर आपका आर्थराइटिस आ जाता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो फिर तो आपको डॉक्टर ही बोल देते हैं भाई ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो इसलिए फिर तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो उससे बेटर नहीं है कि आप शुरू से ही मॉडरेशन में खाओ, हर चीज़ को एंजॉय करो। अगर आपने कोई मीठी चीज़ खानी है वो पेट भरने के लिए थोड़े खानी है, उसको टेस्ट के लिए खाते हैं हम। अगर आपने मैंगो खाना है तो मैंगो का एक स्लाइस है वो टेस्ट के लिए खा लीजिए आप। आपने मैंगोज़ खा के पेट थोड़े भरना है। पेट भरने के लिए तो हमने दाल सब्ज़ी सैलड्स फ्रूट्स वही खाने, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है। सो आपने ना तो किसी स्लिमिंग सेंटर पे जाके पैसे खर्चने हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आपका फैट लॉस तो करते नहीं है, वो तो आपका 200 ग्राम वाटर लॉस करके आपको घर भेज देते हैं पैसे आपसे, और आपने उनको क्वांटिटी आपने मॉडरेट कर देनी है, धीरे धीरे कम करते जाना ताकि आपके जो बेनिफिट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग। I hope you understood what I tried to tell you, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Wellness with Dr. Rani, and till my next video, stay happy, stay healthy, keep glowing. Love you all, take care, bye bye.